प्यारे विद्यार्थियों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और हमेशा की तरह अपने अध्ययन के प्रति रुचि दिखाकर अपने शिक्षकों और अभिभावकों को छात्रों को समझने और आवश्यक बिंदुओं पर विचार रखने और रुचि जगाने में प्रयासरत होंगे। इस प्रकार से इसी कड़ी में आज हम समझेंगे कि छात्रों के अध्ययन के प्रति रुचि कैसे विकसित की जा सकती है। अर्थात छात्र जो हैं वो अपने अध्ययन अध्यापन की कला की रुचि कैसे विकसित करें, किस प्रकार से कम समय में अत्यधिक सीखने का प्रयास करें, यह सब चीज़ें हम जानेंगे और समझेंगे। इन्हीं के साथ बताना चाहेंगे कि कई रुचियां जो शामिल हैं वो जीवन को जोड़े रखती हैं, जीवन को आगे बढ़ाने में, छात्रों के प्रति लगाव रखने में बेहद मददगार साबित होती हैं। छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जगाने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों को सीखने को आकर्षक, प्रासंगिक और मज़ेदार बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इसमें छात्रों की रुचियों को शामिल करना, विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों का उपयोग करना और सीखने के लिए सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाना शामिल है। प्यारे विद्यार्थियों, छात्रों की रुचियां क्या हैं, किस प्रकार की हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बताना है इसमें कि विषय को छात्रों के जीवन से जोड़ें। अर्थात शिक्षक छात्रों को दिखा सकते हैं कि कैसे अध्ययन विषय उनके दैनिक जीवन, रुचियों और भविष्य की योजनाओं से संबंधित हैं। वह यह भी यहाँ बताना चाहेंगे कि छात्रों को विकल्प अवश्य दें। छात्रों को कुछ हद तक यह सुनने की अनुमति दें कि वे क्या और कैसे सीखते हैं। नेक्स्ट आता है इसी में कि उनकी रुचियों के अनुसार गतिविधियों का आयोजन करें। उदाहरण के लिए यदि छात्र विज्ञान में रुचि रखते हैं तो विज्ञान क्लब या प्रयोगों में भाग लेने के अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट आता है इसी में कि विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करें। इसी में इंटरेक्टिव गतिविधियों का प्रयोग करें। विभिन्न शिक्षण विधियों में उपयोग में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि इंटरेक्टिव गतिविधियों का प्रयोग करें। नेक्स्ट आता है प्रौद्योगिकी का उपयोग करें, बाहरी गतिविधियों का आयोजन करें। इंटरेक्टिव गतिविधियाँ क्या हैं? इसमें क्विज गेम और समूह चर्चा जैसी गतिविधियों का उपयोग करके सीखने को अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है? शैक्षिक ऐप्स, सिमुलेशन और वीडियो का उपयोग छात्रों को सीखने में शामिल करने के लिए करें। इसी में हम यह भी बताना चाहेंगे कि बाहरी गतिविधियों का आयोजन करें। क्षेत्र यात्राएं, संग्रहालयों का दौरा और अतिथि वक्ताओं को आमंत्रित करना छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है। नेक्स्ट इसी में आता है सीखने के लिए सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाएं। अर्थात सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। छात्रों की प्रगति और प्रयासों को पहचानें और उनकी सराहना अवश्य करें। गलतियों से सीखने को प्रोत्साहित करें। छात्रों को यह समझने में मदद करें कि गलतियां सीखने का एक सामान्य हिस्सा है। नेक्स्ट इसी में है कि एक सुरक्षित और सहायक कक्षा का माहौल बनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, छात्रों को सवाल पूछने और अपनी राय व्यक्त करने में सहज महसूस कराना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पे आता है कि अन्य सुझाव क्या हैं। अन्य सुझाव में प्यारे विद्यार्थियों बताना चाहेंगे कि पढ़ने के प्रति प्रेम विकसित करें। अर्थात किसी भी विद्यार्थी का यदि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उसको पढ़ने के प्रति प्रेम विकसित करना उसके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। छात्रों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें और सामग्री उपलब्ध कराएं। नेक्स्ट आता है इसी में स्वनिर्देशित सीखने को प्रोत्साहन करें। प्यारे विद्यार्थियों, छात्रों को स्वतंत्र रूप से सीखने
और अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षक और माता पिता दोनों को एक आदर्श बनना चाहिए। सीखने के प्रति अपने उत्साह का प्रदर्शन करें और छात्रों को प्रेरित करें। इन सुझावों का पालन करके शिक्षक और अभिभावक छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि विकसित कर सकते हैं और उन्हें आजीवन सीखने वाला बना सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमें आप लोगों को बहुत बड़ा कोई ज्ञान नहीं हम दे रहे हैं, लेकिन यह चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे कि यदि आप अध्ययन के प्रति उक्त सभी तथ्यों को शामिल करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को अन्य विद्यार्थियों से अलग पाएंगे और अपनी सोचने व समझने की क्षमता को विकसित कर पाएंगे, जिससे अपने माइंड को और अपने शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाने में आप अत्यधिक उपयोगी साबित कर पाएंगे। जैसे कि जो उक्त सुझाव दिए गए हैं वह बहुत ही विचार कर और सोच समझ कर बतलाए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो शिक्षण का परिवेश विकसित करना है, ये व्यूज एज सिंगल जो हैं परिवेश विकसित करके ही अपने को अत्यधिक शिक्षण के प्रति जागरूक किया जा सकता है और अपने भविष्य को एक नई दशा और दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जिस प्रकार से एक कुम्हार जो होता है वो मिट्टी के बर्तनों को बनाता है और फिर ऐसी सूरत उसकी मिट्टी की बना देता है कि जिससे एक बर्तन का रूप धारण करके हम लोगों के सामने हमारे जीवन के परिवेश में दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार विद्यार्थियों का जो जीवन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने समय का पालन नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं जो है असफलता का मुँह अवश्य देखने का प्रयासरत होंगे। जैसा कि सभी आप जानते हैं कि हमेशा की तरह हम गाइडेंस देते रहते हैं और आप लोगों को एक अच्छे भविष्य के निर्माण की कल्पना है तो अग्रसर करते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। आप सभी को ढेरों जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।